तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मैं यहाँ पे ये रिपोर्ट करने नहीं आया था, मैं यहाँ बहुत आगे तक दिखाने आया था, पर अब मैं यहीं थम गया हूँ क्योंकि ये इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। और जितने दिनों के जीवन में मैं ये कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक की सबसे बदतर तस्वीर जो है वो यही है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनकी देशभक्ति का आधार तथ्यों से ज्यादा फॉरवर्ड किए गए संदेश है। ये उनके लिए भी नहीं है जिन्हें लगता है कि सरकार और देश एक ही चीज है और सरकार से सवाल पूछना देश का अपमान है। इस वीडियो में सवाल है, तर्क है और तथ्य है। अगर आपकी देशभक्ति इन तीनों से असहज हो जाती है तो आपको आगाह कर दें कि यहाँ हवाई दावे नहीं, तर्क रखे जाएंगे। यहाँ भावनाओं की नहीं, तथ्यों की परीक्षा होगी। इसलिए यदि आपकी मान्यताएं सवालों से नहीं, केवल तालियों से चलती है तो कृपया इस वीडियो को यहीं छोड़, क्योंकि इस वीडियो के कुछ दृश्य विचलित करने वाले हैं और वो आपके सालों के कुछ भ्रमों को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। तो इस जगह पे हम लोग आए हैं और आपको इनकी परिस्थिति दिखाएंगे। और वो जो लाइन है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो बात बहुत सच है कि आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। पर एक बात इसमें जो गोंडवी साहब गलत बोलते हैं वो ये है कि यहाँ का मौसम गुलाबी है। ये बात असल में सच है। ये सुहाना मौसम जब हम 2 मिनट के लिए आते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना बेहतरीन लगता है, मन करता है जिंदगी भर यहीं बस जाएं, इस बांध के बगल में। पर वो लोग जिनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, वो लोग जिन्हें आज सुबह में काम करके शाम का कमाना है, वरना खाने का कोई फूड सिक्योरिटी के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, अनाज नहीं है घर में, वो लोग जिनके घर ऐसे दिखते हैं जो छतें टपकती हैं रात को, उनके लिए क्या ये मौसम, ये गुलाबी मौसम उतना रोमांटिक होता होगा जितना हमारे लिए होता है, बाहरी लोगों के लिए होता है जो 2 मिनट के लिए इन जगहों पे आते हैं तो जिन्हें लगता है? क्या बदन पे बिना कपड़ों के, क्या पैर में बिना चप्पलों के ये सब उतना अच्छा लगता होगा, ये सब उतना सुंदर दिखता होगा जितना हमें दिखता है? यही जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर दिखाते हैं आपको। एक नहर है ये, और इसके जस्ट बगल में जो बांध बनी हुई है उसी के ऊपर बहुत से घर हैं। घर क्या है? झोपड़ियाँ हैं, एक भी पक्का घर नहीं है इसमें। और वो कैसी दिखती हैं मैं वो दिखाऊंगा आपको। वो तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो दिखाया ही जा सकता है। चलें इधर। चल पहले तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तुम्हारा? चेतन। तुम्हारा नाम? ढिंडे। ढिंडा। शर्मा क्यों रहा है? उधर देखो, उधर उसमें देखो। भाई शर्मा रहा है यार। जो भी है, चलें। चलो, तो ये हमारे टूर गाइड्स लीड करेंगे, अपनी बस्ती दिखाएंगे। चलो, गिर मत जाना भाई। इधर आओ। एक ये पहला ही घर है या कमरा है, जो भी कहा जाता है, इसे मुझे नहीं पता। यहाँ रहते हैं लोग। यहाँ पे एक दादाजी सोए हुए हैं। अंदर से दिखा दो ना इसको, कैसा दिखता है। ये तीसरा देश है। ये भारत और इंडिया से परे एक अलग ही देश है, जो जिसे कोई मतलब ही नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। और अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं तो ये निठुर अन्याय है इनके ऊपर कि आप इनसे राष्ट्रवाद की अपेक्षा रखते हैं। जिन लोगों को आप आज़ादी के 80 बरस बाद तक पैरों में चप्पल और बदन पे कपड़े और सर पे छत और भूख मिटाने के लिए रोटी मुहैया नहीं करा सकें, उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद का झंडा उठाएं। आइए इधर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इधर ये बांध के ऊपर ऊपर सारे घर हैं बने हुए, जिनमें कि ये लोग रहते हैं। और एक बहुत दिलचस्प और बहुत खास बात बता दूं आपको, उजाला योजना प्रधानमंत्री का जो था कि हर घर तक बिजली का कनेक्शन, हर घर तक बल्ब, एलईडी लाइट्स पहुंचाए जाएं, उसकी सच्चाई बता देता हूं मैं आपको। ये घर तो कहना इसे बेमानी ही होगा। ये झोपड़ी है और इसके चंद कदम बगल से, मतलब 3-4 कदम बगल से ये बिजली का खंभा जाता है। और ये बिजली का खंभा जो है ये कमर्शियल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं है। ये एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी है, जो खेतों में बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने लगाया है। अब आप ये सोचिए,
एक भारत है, एक इंडिया है, 2 अलग देश हैं, जिनके खेतों तक बिजली पहुँच चुकी है। देखिए ये कनेक्शंस लगे हुए, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, जगह-जगह पे वहाँ बोरवेल्स बने हुए हैं और मोटर्स लगे हुए हैं लोगों के खेत पटाने के लिए। पर जिनके घर के चंद कदम बगल से ये खंभे गुजरते हैं, उनके घर में रात को जलाने के लिए एक बिजली का बल्ब नहीं है। सोचिए आप कितना बड़ा आयरनी है कि कोई भी साहित्य का धनी व्यक्ति भी इसको ना समझा नहीं सकता। ये जो यहाँ पे दिखता है, इसके लिए प्रेमचंद को ऊपर से उतर के आना पड़ेगा। कितना बड़ा आयरनी है, कितना बड़ा दोगलापन है इस देश का, वो आपको साफ दिखेगा यहाँ पे। ये देख लीजिए, यहाँ पे तुम लोग के यहाँ लाइट है घर में? ना नहीं है लाइट? ना चेहरे पे मुस्कान देखिए, लाइट नहीं है पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुशी। तो लाइट उधर उधर गांव में लाइट है? अब हैं? हाँ देखे हो तुम लोग? बोलिए उधर है हाँ मोस्टोलिया मुस्टोली में। तो यहाँ क्यों नहीं आया है लाइट? ऐसा हम्म? नहीं नहीं आया है। तो यहाँ तुम लोग को लाइट चाहिए? तुम्हारे घर में लाइट रहेगा। पंखा है तुम लोग के घर में? पंखा नहीं है। देखिए ये भी एक देश है। पंखा नहीं पता है, लोग एसी तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पंखा नहीं पता है। तो रात में गर्मी नहीं लगता है सोने में? नहीं नहीं हाँ लगता है? लगता है? लगता है तनी तनी लगता है। हाँ लाइट तुम लोग को मतलब चाहिए कि यहाँ पे लाइट लगेगा तो अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा ना हाँ। लाइट अगर लग जाएगा तो? अरे बाबू है साया में रात भर साया लेकर डोर लेकर सुता रहे पता न बाती पा बाती नहीं था, बिजली तो हटा दीजिए, जलाने के लिए बाती भी नहीं था, अंधेरा था। के सो रही थी तो सांप वहीं पे घुस गया था इनके कपड़े में। बाबू है जावे बड़ा सांप रहा है। हाँ हाथ को ढूंढ रहा है मैं बाबू ढूक रहे लुका में हाँ ज्यादा लो भगवान का दुआरा लो कमा कोड़ा लो बाबू हमार ये का दुख नहीं के बेटा कमा कोड़ा लो ये बोल रही हैं कि हमें दुख नहीं है, तुम लोग कमाओ खाओ, हम लोग संतुष्ट हैं। और मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या नाम होता है? नाम फुलेसर फुलेसर ना बा फुलेसर। हाँ मड़ई में रहता है जैसा नहीं के हो घर में देखो बाबू हाउ पा ओहू में क्यों सुते? हाँ मड़ई टठी नहीं के कहाँ सुती जा टोड़ ढुका ताड़न सा झोपड़ी बनाने के लिए इनके पास फूस नहीं है उसे ढकने के लिए। सांप घुस रहे हैं इनके। हाँ हमने के व्यवस्था दे सब बाबू सारन कहाँ सुते है अंदर पुनी अब हमने पाछे सुता था जब भगवान भरोसे छिपी पीछे ढुका ताड़ा सा टोड़ ढुका ताड़ा सा ये हरे का पीड़ा पर सुता तानी जा हयो को बूढ़ बिया तो देखा हो लोटतिया यहाँ रह जा बेटा वो बूढ़ देखा जा रे कलपतिया। देखिए एक बूढ़ी औरत हैं जो ठंडे से तड़प रही हैं, देख लीजिए ये। ताक ले है पुरकी ताक है माई पिया ये देख लीजिए ये हालत देख लीजिए आप, देख लीजिए। देख हमरा ने के भागत पा ये आजादी के 80 वर्ष बाद की भारत की तस्वीर है। हमार दुख बुझिया सजन तने हम सुता तानी इनके पास सोने को जगह नहीं है, वो तो ठीक है। इनके पास 80 साल की एक कितना उम्र हो गई भाई इनका? शिकायत हम नहीं बतिया पास पूछी में सुता तानी है ने यार भाई ने पानी बा पीछे सुता तानी माई के लेके काशी करट लेके सुता तानी। देख लीजिए ये पता नहीं कितनी उम्र है इनकी। सरकार भी हमरा के कहती है लो हाँ कहती है बेटा हाँ बाबू हमार हाँ बेटा जैसे अखबार थे तैसे पर हम के कोनो का दुख हम ना कहिला खराब ना बतियाइला हाँ हे माई के बाबू माता पिता के सोट होता ये देखिए इनकी माँ है ये। पेटो घिना गई पतोहो घिना गई माई के हम सोइठो तानी बाबूआ पुनी पर लगा तारू तो हो आम तो माई के घिचले चला तानी फाड़ मोड़ले चला तानी। बारिश होता है जब टपकने लगता है तो हाँ। अपने 95-100 साल की माँ को ये खींच के वहां ले जाती हैं बारिश में पेड़ के नीचे।
आ देखले ना घरवा खड़ा रवा कहाँ हमनी के शरण नहीं खे बाबुआ कहाँ हम रही बेटा माई के ढोता नहीं सोई माई बाबुआ तू देख लेलनु ये माई के सोता नहीं बाबुआ एगो भाई एगो हम बानी बेटी हमर राणे मुसमात बिया एगो है राणे मुसमात बिया बाबुआ ढोता नहीं हमने के बाबुआ शरण नहीं के हमारे माई के कहाँ हम राखी भाई बेला देला बाबू हमारा के काशी परवास दे दिलन दूसरा के हाथे धरा दे हमें अपन आए बाबुआ करते वो बात या कहता नहीं बेटा बेटा हमारे एक समय में बेटा बन चालू हमारा के बुढ़िया के शरण देता लो वहां पर के ये वृद्ध महिला इनकी माँ है। खनीला केहू जाते आलो ऊपर आलो तक खनीला ये वृद्ध हाँ। महिला इनकी माँ है और इनके तब भाई ने इनको भगा दिया है, तो ये अपनी माँ को इस तरीके से ये ये देखिए पैर की क्या हालत हो रखी है। कोई आयुष्मान भारत योजना यहाँ पे काम नहीं करती, किसी आयुष्मान भारत योजना की पहुँच नहीं है यहाँ तक। ये जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई हैं और ये जिंदगी मौत से बदतर है। बेटा केहू हमरा के शरण नहीं खे हरा पबानी बेटा घर नहीं खे थी बेटा माई के हम बिगले पहले भैया धरती में कौन हाथ माई राते दिन सुता तानी आ एक और जरा हम सुता तानी यहाँ पे सरकार की कोई भी योजना की पहुँच नहीं है, ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ना प्रधानमंत्री उजाला योजना, ना प्रधानमंत्री आवास योजना, ना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ये क्या भारत के अंग नहीं है? ये क्या इस देश का अंग नहीं है? घर बनाना, पक्का घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये एक झोपड़ी बनाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभागत बानी बाबुआ हमारा शरण नहीं खे बाबुआ भैया सुता तानी काटी कट लेके माई के हम सोइठो तानी बेटा हसमन जान जरा हमारा बेटा भतार ने बन के आई माई के रौरा देख ली। इनके शब्द जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो मैं थोड़े से आपके भाषा में समझा देता हूँ आपको। इस पूरे प्रशासन से, इस पूरे भोजपुर के डीएम से, एसपी से, जो भी लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनसे मेरा करबद्ध और चरण स्पर्शी निवेदन है कि इस मौत से बदतर जीवन का मतलब कुछ किया जाए जो इन्हें जीने का मन करे। बेटा सरने के कहा रे को माई के हर पदले के सुता तानी अब बेटी राड मुसमत बिया इनकी बेटी हैं एक जो विधवा हो चुकी हैं। पुनी परत तक खल फता नहीं। देखिए ये रुदन का पल है पर यह बहुत हास्यास्पद है, भारत के लिए बहुत हास्यास्पद है और इस देश के 80 सालों के आज़ादी के ऊपर आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस रही है, बीजेपी रही है, जनता दल रही है, जनता पार्टी रही है, उन सब के गाल पर जूता है, ये तमाचा नहीं है। इनके पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, मेरे चप्पल से उन सारे सरकारों के गालों पे चप्पल है और जूता है कि मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। इस माता पिता का ढोबा में का बाबुआ हमारा के एक भी तो शरण देबा न माई के लेके हम करस को न सूत कर बिहान कर बाबुआ बिहान कर माई तो हरा के छाती भर के दूध पियोला तो माई के ना धोबा तू बाबुआ माई के लेके हम थोवतानी बाबुआ हम पहुंचाई में दिखाई जवन एसपी बने डीएम बने उनकरा लोग पास ठीक बा। ये वीडियो तो चल जाई हो, मैं देख के बोलता हो, मैं देख के बोला हाँ तो हम कहा देता नहीं रो के मत बोला, डांट ताले चल जाई। ये वीडियो हम पहुंचा देम ऊपर तक जहां तक हमारा औकात बा पहुंचावे के। हाँ ये लेके सुने हमरा कानवा से बाहर बानी। अच्छा कम सुनाला? हाँ ना सुनने में भी असमर्थ हैं ये। ना सुनाला माई के खाली हम सोइठो होता नहीं माई के बाबुआ हमरा के परवाह करे के तरफ पैसा काढ़ी देती आलू। हाँ ये कहता नहीं हाँ बाबुआ सरकार भी कहती है लो हाँ माई के सोइठो होता नहीं अगले मुतले पीछता नहीं। ये मैं बहुत लंबा अनुभव नहीं है मेरा, मैंने अभी
चंद दिनों ही काम किया है, कुछ महीने ही हुए हैं, पर आज तक जितने भी दिनों से मैंने काम किया ये तब तक की बहुत बदतर तस्वीरें देखी हैं मैंने, पर ये तब तक की भी सबसे बदतर तस्वीर है। आज तक ऐसी तस्वीर नहीं देखी। ये देखिए, ये इनका बिछौना है बिछाने का। बुढ़िया का खाना तराई। मत रो मत। हाँ हाँ बेटा हाँ। हम वीडियो से ये खुद बात कर खतरा रहे हैं। ये बाबू हमारा खतरा के हुआ हलक नहीं के 1 रुपया के निहार सब एक खाना तानी है बाबुआ ना तो बिखियो माग माचरा उड़ के तक फना माइक ओढ़ाती है आ तो ना हमरा थी बाए बेटा ठीक। ला हाँ माई के बिखियो कपन ओढ़ा के बाबुआ बिकती माई हमरा के पियले पियनु खियले पियनु कहाँ पी ग बबुआ कहा तनी बेटा जाके सरकार से आप से तुम लोग के कहिया रो मत रो। ये गरीबी का बस हाँ। मंजर नहीं है, ये हाँ, एक बेटी का बेटा, उसके माँ के बिखियो लिए माँ प्रेम के है। माँ एक के माँ जो ओढ़ा मुर्दे की के तरह यहाँ पीटा। पड़ी हुई है, जिंदा लाश बन के। हाँ बदन पे कपड़े नहीं है, वो नंगी हैं, इस हाँ कंबल बाबू से आप ओढ़ के उनके हाँ, बदन को ढका बेटा। गया है। इनके पास रहने को घर नहीं है। ये घर है, हाँ ये घर है, दिखा देना। खोबाड़ी में ये देखिए, ये है इनका घर। ये में ना बेटा हम्म। हो में घर में हो में रहिला हो में देखिए इनके रहने का। ये ना हो बेटा है ने गलास चलास ढकने को जगह नहीं है। माई के पोरा बिछा के देख सुता लीजिए। उतराई इस जगह पे हाँ यही में बेटा इस जगह पे सोते हैं। हाँ यही में इससे बदतर भारत की तस्वीर हाँ, आपने यही। सचमुच नहीं देखी होगी। हाँ यही में और दूसरा के घर में ना कह जाए मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आपके चरण छू के ये निवेदन करता हूँ हाँ कि आप डीएम को, एसपी को हाँ और जो भी लोकल अथॉरिटी के लोग हैं, हाँ यही में उनको बाबू है यही में कृपया करके ये टैग करिए, या आपके बेटा, पास कांटेक्ट बेटा, नंबर है तो बेटा। कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करिए, या खुद से कांटेक्ट करके ये तस्वीर दिखाइए। आप भोजपुर जिले का उद्वंत नगर प्रखंड है, ये एड़ौरा पंचायत है, बसौरी गांव है। ये इससे बदतर तस्वीर मैंने जीवन में नहीं देखी है। और अब बस मैं निशब्द हूँ, मेरे शब्द कम पड़ चुके हैं इनके आगे। यही में बाबू आ यही में अब धान धन्यवाद। कैलानु उठा वीडियो सर बात कर रहे हैं ना आप? तो ढोता नहीं गुड़िया के सुना सर मैं ये बोल रहा था कि यहाँ एड़ौरा पंचायत में है हम लोग, एक जगह आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड बात करना था। जल्दी बोलिए, इतना देर से बोलिएगा, अभी मीटिंग में है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड बात करना था सर एक, उसके लिए कौन ब्लॉक में आ जाए? हाँ, ये आपका जो मैटर है आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। नहीं, मैं यहाँ एक जगह रिपोर्ट करने आया था, वहीं पे हम लोग ये बना रहे हैं। कोई कांटेक्ट डिटेल है तो मुझे क्या प्लीज। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपी भोजपुर को फोन लगाया मैंने, डीएम भोजपुर को फोन लगाया मैंने, ये जिस प्रखंड के अंतर्गत आता है उद्वंत नगर प्रखंड, वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन लगाया, और अभी ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर को फोन लगाया। 4 में से 3 लोगों ने, 2 लोगों ने फोन नहीं उठाया। एक डीएम ऑफिस में फोन लगा, उन्होंने बात करने कहा तो डीएम ने फोन नहीं उठाया, और एक चौथे व्यक्ति जिन्होंने फोन उठाया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उद्वंत नगर, वो किसी बहुत अत्यंत आवश्यक मीटिंग में व्यस्त है। अगर ये तस्वीर, अगर ये फुटेज उन तक पहुंच रही है तो मैं यहाँ पे ये रिपोर्ट करने नहीं आया था, मैं यहाँ बहुत आगे तक दिखाने आया था, पर अब मैं यही थम गया हूँ क्योंकि ये इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। और जितने दिनों के जीवन में मैं ये कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक की सबसे बदतर तस्वीर जो है वो यही है कि एक विधवा माँ अपने बेटी के सहारे मरने को तड़प रही है, उसका जान नहीं निकल रहा है, और रहने को कोई ठौर नहीं है, बदन पे कपड़े नहीं है, खाने का तो खैर लाले ही पड़े हैं, और इस परिस्थिति में है। और वो उनकी बेटी हैं, वो उनकी माँ है, और ये उनको लिए हुए जूझ रही हैं। और ये बता रही हैं कि जब बारिश होता है तो ये उस पेड़ के नीचे लेके भागती हैं उनको, बारिश से बचाने के लिए। ये परिस्थिति है, तो इससे ज़्यादा अब मेरी कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं है। ये शायद इम्परफेक्ट बना होगा, पर ठीक है, आप ये देखिएगा और खुद के अंदर थोड़ा शर्म करिएगा। और जितने भी अथॉरिटी के लोग हैं, डीएम, एसपी,
भोजपुर जिले के अंतर्गत आने वाला उदवंत नगर प्रखंड में बसौड़ी गांव है, ये एड़ौरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। अगर ये खबर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच रही है जो वहां बैठा ऊपर, जो इसमें कुछ भी कर सकता है, तो मैं इन लोगों के तरफ से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इनके लिए कुछ किया जाए। जो भी किया जा सकता है वो इनके लिए किया जाए। और उस भारत के दूसरे छोर की तरफ से, उस दूसरे देश की तरफ से जहाँ से मैं अभी आता हूँ, मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ कि एक समाज के तौर पर हम फेल कर गए। जो आज़ादी के 80 वर्षों बाद हमारे समाज के, हमारे कुछ समुदायों की ये हालत है। ये प्रेमचंद के किताबों में भी इससे ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ा था जो मैं देख पा रहा हूँ अभी। सैकड़ों, लगभग 100 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए प्रेमचंद की उन साहित्यिक रचनाओं को, पर आज तक ये इस देश में रिलेटेबल है। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं ये रिपोर्ट, इस निवेदन के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ लुक एट देम। धन्यवाद। मेरा नाम था शिवम और आप मुझे देख रहे थे पत्रकार पंथी पे।